वो जो सीएम है बीरेंद्र सिंह ने अब मुंह खोला क्योंकि उसने वायरल जो वीडियो है वो लीक जो हुआ है उसने देखा। आपको भी माफ नहीं कर पा रही हूँ मैं, अपनी बहनों अपने महिलाओं को हम लोग। वीडियो जो है अगर बाहर नहीं होता तो प्रधानमंत्री अभी तक चुप होता। तो अभी वीडियो देखने के बाद उसको फोर्स करना पड़ा कुछ बोलने के लिए। नहीं बचा पा रहे हैं, यहाँ तक के उसको बलात्कार किया तो और लोगों के सामने में उसको नंगे घुमा के शरीर तक उन लोगों ने सॉरी। नमस्कार, दोबारा में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम याकूब है, मेरे सहयोगी आंचल इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं। जंतर मंतर पे कुकी समुदाय के तमाम लोग आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। ये लोग मांग कर रहे हैं ट्राइबल लाइव्स मैटर, प्रेसिडेंट रूल की ये लोग मांग कर रहे हैं। ये लोग उस घटना पर एक्शन लेने के लिए प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं। इन लोगों का अभी भी केंद्र सरकार में भरोसा बाकी है। ये लोग अभी भी अपनी उन्हीं मांगों पर अड़े हुए हैं। ये इनका कहना है कि हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, प्रेसिडेंट रूल की मांग कर रहे हैं। उनका केंद्र सरकार पर भरोसा बाकी है। इन लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पर मणिपुर में भी लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अभी भी ये लोग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि बीरेंद्र सिंह इस्तीफा दें, जल्दी से जल्दी बीरेंद्र सिंह इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अगर उन्हें एक्शन लेना होता तो वो 2 महीना पहले ले लेते। कुछ लोगों का यहाँ पे कहना है कि अगर गिरफ्तारी होने के बाद भी वहाँ पर पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस के सामने जब उन लोगों का बलात्कार किया गया तो उस पुलिस से हम कार्रवाई की कैसे उम्मीद कर सकते हैं। आइए यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनकी मांगों के बारे में। And this Almighty God says, vengeance is mine. वीडियो के बाद अभी हाल में वहाँ पे 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या आप जानती हैं इस बात को? 5 लोगों के गिरफ्तारी हुई है, ये तो हंसने वाली बात है। बस ये ड्रामेबाजी है। इतना दिन 4 मई को घटना हुई थी, इतना दिन क्या किया, बल्कि मैतेई कम्युनिटी महिलाओं ने हम लोगों का कुकी कम्युनिटी का महिला को जा करके बलात्कार करके उसको जान से मार देने के आदेश दिया था। तो अगर ऐसा है तो पहले क्यों जज नहीं किया उन्होंने, पहले क्यों नहीं पकड़वाए? 5 क्या 200 से भी अधिक है। सबको गिरफ्तार करनी है। जब तक 200 से अधिक जितने लोग भी वहाँ पे इंटरफेयर है, महिलाओं को 3 महिलाओं को बलात्कार करने में जितने लोग इंटरफेयर है सबको गिरफ्तार करना है। जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक हम लोग अपना मांग जारी रखेंगे और ये प्रदर्शन भी, अगर हम लोग हंगर स्ट्राइक भी करना पड़ेगा वो भी करने के लिए हम तैयार हैं। ये 80 दिन हो जाने के बाद करीबन प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर कुछ शब्द कहे, कुछ सेकंड्स उन्होंने मणिपुर को लेकर बात करी। उन्होंने कहा इस तरीके की घटनाएं वो टॉलरेट नहीं करेंगे। उस पर आप क्या कहेंगे? इस पे तो साफ जाहिर होता है, मौन का व्रत रखा था उन्होंने। सही में प्रधानमंत्री ने मौन का व्रत रखा था। रिसेंटली ये जो महिला का वीडियो वायरल हुई है, इसके लिए अपने आप को क्या बोलो, अपने स्वार्थ के लिए, बस अपने स्वार्थ के लिए इतने दिन भी तो मौन रखा था। 30 मिनट के अंदर भी ये ख़त्म कर सकते थे, रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बल्कि करीब 80 दिन के बाद जब ये वीडियो वायरल हुई है, ये शर्मनाक, बोलने पर भी मेरे को रोंगटे आ रखी है, रोंगटे खड़ी हो गई है। ना सो पाए हैं, ना खा पाए हैं, ना जग पाए हैं हम लोग। इसमें ख़ास तौर पे ये हम लोगों का महिलाओं अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पा रही हूँ मैं, अपनी बहनों अपने महिलाओं को हम लोग नहीं बचा पा रहे हैं। यहाँ तक के
उसको बलात्कार किया तो और लोगों के सामने में उसको नंगे घुमा के शरीर तक उन लोगों ने सॉरी कोई बात नहीं। आप ये बताइए, क्या आपको अब सरकार पर कुछ भरोसा जगा है कि भरोसा होने लगा है, क्योंकि अब गिरफ्तारियां होने लगी हैं, प्रधानमंत्री का भी बयान आ गया है, तो आपको लगता है कि अब कुछ चीज़ें ठीक होंगी मणिपुर में? बार बार हमने मांग रखी थी, बोली थी, पुकारी थी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हम लोगों का समस्या कुछ हल निकालो, मदद करो अपने देशवासियों को। यहाँ तक कि स्लोगन उन्होंने लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ गया उसका स्लोगन, कहाँ गया उसका नारा, कहाँ है उसका बहनों और उसकी बेटियों को सुरक्षित ही नहीं है। तब तक हम लोग भरोसा रखे थे, पुकारे थे, क्या भरोसा रखेंगे आगे? सब कोई जानते हैं दुनिया क्या, जितने भी पृथ्वी में अभी जितने भी पृथ्वी में जिंदा है मौजूद है, सबको पता है सच क्या है, झूठ क्या है। अपने नेतागिरी प्यार है या अपने जनताओं से? जनता के लिए काम करना है तो अपने कुर्सी से सही ढंग से बैठिए। अगर जनता के लिए काम नहीं करना है, अपना कुर्सी से हट जाए, इस्तीफा दे दे। मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो। भी बहुत कॉम्प्लेसेंट है। स्टेट भी कुछ नहीं कर रही थी अनलेस दे वर फोर्स टू डू इट, मतलब उनको कुछ करना पड़ा। तो ये हम ट्राइबल्स के लिए एक बहुत ही सैड इंसिडेंट है, बिकॉज वी आर द विक्टिम्स ऑफ दिस, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड जो वायलेंस हो रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों से बात हो रही थी, एक महिला ने कहा है कि अभी भी उनको सरकार के कार्रवाई पर भरोसा नहीं है, जो 5 गिरफ्तारी हुई है उनको लेकर भरोसा नहीं है। आप कैसे देखते हैं इस बात? मैं भी अग्री करता हूँ, बिकॉज दे जो लड़कियाँ थी, दे वर एक्चुअली हैंडेड ओवर टू द मॉब बाय द पुलिस। तभी देयर इज नो, दैट्स व्हाई क्या है कि मतलब जो मॉब ने ही उन लड़कियों को, नहीं पुलिस ने ही उन लड़कियों को मॉब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस ने जब ये काम किया तो पुलिस अब कार्रवाई भी सही तरीके से नहीं कर पाएगी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत क्लियरली आप निकाल सकते हो कि यहाँ पे पुलिस तक भी इन्वॉल्व है, बिकॉज उन लोगों ने मॉब को ही मॉब के पास ही दिया था, they let them go to the so there is no faith police or any state machinery पे कोई विश्वास नहीं बचा है लोगों का। तो अभी भी सेंटर पे थोड़ा भरोसा बाकी है, थोड़ा तो भरोसा बाकी है। स्टेट पे तो बिल्कुल भी नहीं है, because there's a clear you can make out कि even the states is complacent in doing its duty, or maybe was very partisan treatment, बहुत bias and partisan treatment against the tribals की वजह से स्टेट पे बिल्कुल भी नहीं है। सेंटर पे I would still have a hope। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, जब आपके कुछ मैतेई दोस्त भी होंगे, है ना, जब आपकी मैतेई दोस्तों से इन मुद्दों पर लेकर बात होती है, क्या अब आप लोगों की बात होती भी है या अब आप लोगों की बिल्कुल बात होनी बंद हो गई? क्या जो मैतेई और कुकी जो लोगों के बीच में एक लगाव था वो भी खत्म हो गया है? So I don't have, मेरे पास उतने मेते दोस्त नहीं है, because I've been in Delhi my whole life. 1 or 2 मेते friends I have. We're still friends because it's just a group of extremists who are ruining it for everybody. It's not, I wouldn't pin it down on the entire community, right? So yeah, that's what I would say. And we cry out to you, O Lord of Israel, O King of Kings and Lord of Lords. We cry out to you
When will you bring वीडियो के पीछे मत पड़ो। वीडियो क्यों हुआ है? 2 months वायलेंस मणिपुर में है। वो एक वीडियो आप देख के हिल गए, तो बिना वीडियो कितना वहाँ पे वायलेंस हो रहे हैं वो भी सोचो। तो ये वीडियो जो है अगर बाहर नहीं होता तो प्रधानमंत्री अभी तक चुप होता। तो अभी वीडियो देखने के बाद उसको फोर्स करना पड़ा कुछ बोलने के लिए, तो एक गलत बात है। तो आपने ये देखा कि अभी तक हम ये देख रहे थे कि जो कुकी कम्युनिटी है उसका सेंटर गवर्नमेंट पे भरोसा था। वो बोल रहे थे कि हमें सेंटर गवर्नमेंट ही हमें जो है सारी चीज़ों को डील करे, और स्टेट गवर्नमेंट पे हमें बिल्कुल भरोसा उठ चुका है। क्या अब आप लोगों का सेंटर पे भरोसा? अभी सेंटर का भरोसा हमने रखा था ताकि हमारा चीफ मिनिस्टर को रिमूव करे। अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिमूव नहीं किया। पता नहीं हमारा विश्वास सेंट्रल गवर्नमेंट पे हिल रहा है कि नहीं, लेकिन हमारा अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे जल्दी से हमारा चीफ मिनिस्टर को हटाइए। चीफ मिनिस्टर ने जैसे ही वीडियो वायरल हुआ उन्होंने संज्ञान लिया उसका, और 5 लोग आज तक की जो जानकारी है मेरी 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। उसको आप कैसे देखते हैं? 5 लोग क्या? 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है मामले। सिर्फ 5 लोग? उस वीडियो में कितना आदमी है गिनो, कितना आदमी है गिनो। 5 क्यों? पूरा सारे लोग क्यों नहीं है? और इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं कि इतना जब मामला पूरे इंडिया लेवल पे पूरे वर्ल्ड लेवल पर उजागर हुआ उसके बाद जाकर गिरफ्तारी होती है? हमारा प्रधानमंत्री के पास टाइम था क्या ये वायलेंस देखभाल करने के लिए? वो अमेरिका में था, यूरोपियन कंट्री में था, ऑस्ट्रेलिया में था, तो हमारा देश के अंदर ये हो रहे हैं इतना दिन के बाद अभी मौका मिला बोलने का। क्या सॉल्यूशन है? Total separation from the Meitei, never again under Meitei. आपको क्या लगता है इस तरीके की तमाम और घटनाएं भी होंगी मणिपुर में? मैंने अभी बोला है कि हमारे जो कुकी जोमार मिज़ो जो आदिवासी लड़कियां हैं ओलिविया और फ्लोरेंस, उनके साथ बलात्कार किया गया। मेइते मोब ने उनको घर से निकाला, उनका बलात्कार किया, और उनका जो लाश है अभी तक हॉस्पिटल में है, इम्फाल में है। ये सब हो रहा था, हो रहे हैं। तो और भी बहुत सारे घटने हैं, लेकिन हम ये बोल रहे हैं क्योंकि ये जो है बस आप लोगों को सबूत चाहिए। हम बहुत बार बोल रहे हैं कि बहुत हो रहा है, लेकिन आपको विश्वास नहीं है। लेकिन जब वीडियो लीक होता है तब आप विश्वास करते हो। तो ये घटनाएं हो रहा है, हुआ था। अभी मैं देख रहा था जब आप स्टेज पे बयान दे रही थी, आप मिज़ोरम को बहुत धन्यवाद कर रही थी, उसके पीछे का कारण क्या? देखिए, जो मिज़ोरम के राज्य ने किया है, जो मिज़ोरम के जो हमारे भाई और बहनों ने जो किया है, वो हम ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। क्योंकि जो मिज़ोरम ने हमें मदद किया है इमोशनली, फाइनेंशियली, इन एवरी वे पॉसिबल, उन्होंने हम आदिवासियों को बहुत मदद किया है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम उनको धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हम उसने जो मिज़ोरम के राज्य है उन्होंने बहुत किया है हम आदिवासियों के लिए। जी, आखिरी बार जब मैं मणिपुर का मैंने दौरा किया था तो मैंने कांगकोकपी और सीसीपुर में एक चीज़ कॉमन पाई थी कि उन्हें सेंटर गवर्नमेंट पे भरोसा अभी बाकी है ना। वो चाहते थे कि सेंटर जो है मणिपुर के मुद्दे पर डील करे। क्या वो भरोसा अभी भी बाकी है या ख़त्म हो गया? नहीं, मैं तो आई स्टिल बिलीव इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से निवेदन करती हूँ, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इट्स अ वेरी पावरफुल गवर्नमेंट। आपके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, आप हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे सकते हो। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वी स्टिल ट्रस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट कि हमारे जो विनती है, हमारे जो मांग है, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हमें दे दो। वी स्टिल बिलीव इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा अगर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाता है तो? देखिए, हमें तो टोटली अभी भी ऑलरेडी सेपरेटेड, हम फिजिकली सेपरेटेड है, डेमोग्राफिकली सेपरेटेड है। अब बाकी है एक कागज़ पर गिव अ सेपरेट अलग प्रशासन हमें दो विद
legislature. This is our only मांग, because मेते हमें बहुत हमें you know they hate us. They have हमें भगा दिया गया वैली से, तो the solution is separate administration. पूरी नहीं हुई तो फिर हमें विश्वास है, we have hope. We still believe that we will get separate administration. आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि मैतेई, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मैतेई और कुकी आज भी दोस्त हैं, तो क्या जो एक रिलेशन था दो कम्युनिटी के बीच में, अब वो पूरी तरीके से बदल गया है? देखिए, मैंने आपको बोला, मैंने अभी अपने भाषण में बोला कि मेइतेई मॉब, स्पेसिफिकली मेइतेई मॉब, तो आप मेरे बात से आपको समझना आना चाहिए कि मैंने who am I blaming? The Meitei mob. All right. Because you have come and killed our brother David Thek. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।